हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडमोन एंड माय नेम इज कीर्ति दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है। और साथ में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। दोनों को एक साथ हमने यहाँ पे कवर करने का प्लान किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इनफैक्ट जो अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में वीडियो पोस्ट किए हैं वो इतने ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही वैल्यूएबल, इतना ही पावरफुल कंटेंट आपके सामने पेश होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा ड्यूरेशन और टाइम फ्रेम। ये मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है आपके सामने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सिंपल है कि अगर मेरे को ड्यूरेशन मेरा है 6 घंटे से लगभग एक दिन मेरे को होल्ड करना है, ठीक है। कोई स्टॉक हो सकता है या कोई इंडेक्स का ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करो, तो ऐसे मान लो होल्ड करना है 6 घंटे से एक दिन मेरे को होल्ड करना है, तो मेरा जो टाइम फ्रेम होगा वो क्या होगा, 5 से 15 मिनट का। ठीक है, 5 से 15 मिनट में हम एंट्री उसमें ले सकते हैं। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया है, और एग्जिट भी इसी में कर देंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम 2 दिन या 3 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो हम 15 मिनट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्विच करते रहेंगे, और उसमें जो एंट्री लेंगे वो आखिरी घंटे के 15 मिनट पे लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें 7 दिन से 10 दिन में, अगर मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को लग रहा है मैंने लिया कुछ स्टॉक, मेरे को लग रहा है ये 7 से 10 दिन में ये दे देगा, इसके मतलब कि मेरे टारगेट आ जाएंगे 7 से 10 दिन तक। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरा 7 से 10 दिन का व्यू है, ठीक है। तो मेरे को आवरली टाइम फ्रेम और एक बार डेली टाइम फ्रेम मेरे को चेक करना होगा। यानी कि मेरे को चेक करना होगा कि जब दिन का खत्म होने वाला होगा, 3:30 लगभग बजने वाले होंगे, तो 3:30 से थोड़ा सा पहले 3:15 या 3 बजे के आसपास देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है। अगर मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म हो रही है, तो आवरली टाइम फ्रेम में जो आखिरी घंटा होता है, उसमें जब कुछ मिनट खत्म होने बंद होने वाले हो, यानी कि कुछ मिनट में मार्केट बंद होने वाला हो, 3:15 बजे के आसपास एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री क्राइटेरिया हो गया। अगर मेरे को इससे भी ज्यादा मेरे को लग रहा है नहीं यार, 30 दिन हो सकते हैं, यानी कि 1 महीना लग सकता है या 3 महीने भी लग सकते हैं, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे जाना होगा, मेरे को देखना होगा एनालिसिस जो करनी है, मेरे को देखना होगा वीकली में, देखना होगा क्या कैंडल फॉर्म हो रही है, क्या एनालिसिस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर डेली में जाके फिर मेरे को आवरली में फिर आखिरी के कुछ घंटे में मेरे को ट्रेड ले लेना है, अगर मेरा अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं एंट्री, ठीक है, यानी कि उसमें लिया जा सकता है। अब हम बात करें 6 मंथ से मेरा व्यू है 1 ईयर तक का, यानी कि 6 महीने से मेरा 1 साल तक का पूरा व्यू है कि इतना मैं होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लगता है कि नहीं, 1 साल में तो मेरा स्टॉक कितने परसेंट, मान लो 20-25% बढ़ने के उसके चांसेस है। ठीक है, तो जितना भी मेरा कैपिटल लगा होगा उसका 20-25% बढ़ेगा 6 से 1 महीने पर। तो किस टाइम फ्रेम पे मेरे को एनालिसिस करनी चाहिए, मेरे को एनालिसिस करनी चाहिए कि मंथली क्या बन रहा है, मंथली पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, किस तरह का पैटर्न बनना है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है कि कंसोलिडेशन है, कौन से फेज में है, अगर मेरे को चाहिए। तो अपनी एनालिसिस करने के बाद फिर हम वीकली पे स्विच करेंगे कि वीकली कैंडल कौन सी बननी है, तो हम वीकली कैंडल के हिसाब से हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये था पूरा ड्यूरेशन टाइम फ्रेम का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि कौन सा ज्यादा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है इन सारे में। मैं बता दूं आपको कि अगर आप इन अलग अलग रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजल्ट चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है,
अगर ये इन इस दिन तक रिज़ल्ट चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन सारे में कौन-सा इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। वो आप तय करेंगे, वो आपकी कॉल होगी कि मैं किस टाइम फ्रेम पे, यानी कि मेरे को कितने दिन में रिज़ल्ट चाहिए, आपकी ड्यूरेशन क्या है, आपको पता होनी चाहिए। उस हिसाब से आप अपने टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, यानी कि दिन का दिन में पैसा लगाते हैं और उसी दिन आप अपना पैसा काट लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप 1 डे का चार्ट देखेंगे, 1 डे का डेली चार्ट देखेंगे कि क्या क्या रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो मल्टी डे के देखेंगे, यानी कि काफ़ी दिन के चार्ट देखेंगे। और आप इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? तो आप वीकली, मंथली पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी कॉल है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी 5 से 15 मिनट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं, तो मैं प्रेफ़र करूँगी आपको कि आप 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करिए, देखिए क्या बन रहा है। अगर 1 साल के ऊपर का व्यू है, तो इस टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक है? तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे सिंपल तरीके से कि कैसे आपको टाइम फ्रेम की समझ ले सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये पसंद आया हो, ये अच्छा लगा हो। अब हम बढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको बता दूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आपको हेल्प करेगा आगे चल के, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है समझने के लिए। क्या है? जैसे मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। क्या होता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हैपन होगा और वो ब्रेकआउट फेल होगा, इसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि ब्रेकआउट फेल होने को हम बोल रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है? जहाँ पे भी आपको दिखे कि ब्रेकआउट फेल हुआ है और वापस वो अंदर घुस रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रैप बना है और वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसे कि आज ही एक ये डेली का एंड ये 5 मिनट का चार्ट है, आज का चार्ट है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी। तो मैंने ये जैसे मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। मेरे को लगा कि कंसोलिडेशन तोड़ के ये वाली ग्रीन कैंडल में घुसे और जस्ट इसकी ये वाली कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है? लेकिन जब मैंने देखा कि ये बिग रेड कैंडल से इसने सारे लेवल को तोड़ दिया, मैं वापस से यहाँ पे घुसी और फिर मैंने नीचे तरफ के टारगेट लगा के लिए। तो इस तरह से आप भी इसको कर सकते हो, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है? तो कभी-कभी आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इस तरह से ही लगाते हैं, एंट्रीज़ एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिखेगा। कैसे? ये यहाँ पे ये इतनी दिन से यहाँ मतलब कि इतने समय से ये ऐसे पूरा ट्रेड कर रहा है। एक रेंज बनाई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहीं पे मूव कर रहा है एंड फिर ये ब्रेकआउट कैंडल बनती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर किए होंगे, ये एंटर कर जाते हैं और क्या हुआ? ट्रैप आ गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया। तो जब ये लेवल टूटेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनती है वाली कैंडल पे। लेकिन मार्केट में बज चुके हैं, समय ओवर होने वाला है, 2:45 है। तो इसलिए एंट्री यहाँ नहीं लेंगे, एंट्री लेंगे नेक्स्ट दिन। जैसे ही नेक्स्ट दिन ये रेड कैंडल बनती है, यहीं पे एंट्री शॉर्ट की बन रही है। जो नहीं करेंगे तो वो ये लेवल जब टूटेंगे सपोर्ट के, तो यहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जब ब्रेकआउट फेल हो जाए, वो बोलते हैं उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ब्रेकआउट कई बार फेल होता है, कई बार होता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बताते हैं
कि मान लो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे-ऐसे चल रहा है कोई स्टॉक और इसने नीचे की तरफ दिया। अब हमें क्या लग रहा है कि यार इसने तो इतना कंसोलिडेट किया, नीचे की तरफ दिया है मतलब नीचे जाएगा। इनवर्स पोल एंड फ्लैग बनना है। रेड कैंडल बनी, पर क्या हुआ मैंने एंट्री ले ली, ठीक है? तो ये वापस घुस गया अंदर। अब क्या करें? अब बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी यहाँ पे। फिर जब ये ऊपर बनेगा तो एसएल हिट हो जाएँगे लोगों के, ठीक है? एसएल हिट हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पे सेल किया था, इस जगह एसएल लगाया होगा, हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये जो था ब्रेकआउट के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रीन कैंडल देख के बाय करेंगे, वो ऊपर जाएगा। तो जो ब्रेकआउट फेल होते हैं, हैपन होते हैं, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते होगे ब्रेकआउट का मैंने बताया हुआ है पिछले लास्ट ही वीडियो में कि कैसे वो बनते हैं ब्रेकआउट। लेकिन अगर वैसे फेल हो रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होते फेल, जो मैंने बताया आपको। लेकिन फिर भी कभी-कभी जैसे आज हुआ, ऐसा कभी-कभी हो सकता है। जब फेल होते हैं तो आप रिवर्स यानी कि जैसे ही दिखा ब्रेकआउट फेल हुआ तो जब ये फेल हुआ, तो जस्ट इसके अपोज़िट यहाँ पे जब ये लो तोड़ देता है दिन के, यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे बाय किया होगा, एसएल हिट करेगा। जिन्होंने यहाँ एसएल लगाया होगा, उनका भी हिट होगा। जिन्होंने यहाँ एसएल लगाया होगा, उनका भी एसएल हिट होगा और जिन्होंने यहाँ पे लगाया होगा, उनका भी एसएल हिट हुआ होगा। तो ये एक एंट्री कैंडल है और ये टारगेट नीचे की तरफ। आई होप आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस बताई मैंने मल्टीपल, वो आप लोगों को पसंद आई हो। और प्लीज़ इस चैनल को, इस नए चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी और थैंक यू सो मच। थैंक यू।